Namaskaram, welcome you all gentle people in your own channel एकांत द परफेक्ट प्लेस। नमस्कारम, आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत। और मैप से यही क्वेश्चन आएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस बेस पे बोल रहा हूँ कि सीबीएसई का जो सिलेबस है मैप रिलेटेड वो बहुत ही क्रिस्प है, एकदम डिटेल दिया हुआ है। और रिपीटेडली सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको रिपीट करती है बार बार, उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मैप का कोई डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। और दो एग्जाम बस रह गया आपका, एक है आपका एसएसटी का और एक है मैथ्स। 7 और 11, फिर उसके बाद एकदम समझ लो। अच्छा, कुछ लोग अब देखो बोलोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है भैया, ये भी है आपका एक पेपर, लेकिन अगर कायदे से बात करें तो ऐसा है भैया कि आपका जो है बस 2 एग्ज़ाम रह गया है, वो है सोशल साइंस और मैथ्स का, ठीक है। तो उस पर फोकस करिए बस। और पूछो मत, जब एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, आप बुक को जब उठा के माथे से चूम के अलग रखते हैं, यू कांट एक्सप्रेस, वो फील करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल से निकलना, बुक को अलग रखना, और मुझे लगता है जैसे जैसे आप लोग बुक अलग रख रहे होंगे, साइंस का बुक आपने रख दिया होगा एकदम, फिर इंग्लिश का, हिंदी, संस्कृत जो भी था आपका वो अलग कर चुके हैं। लास्ट डे की जो फीलिंग है ना, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो आप फील करेंगे, ठीक है। अभी बस फोकस करना है आपको, ठीक है। बचे हुए 2 एग्ज़ाम पे फोकस करना है अच्छे से। और अभी हम देखेंगे मैप से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हिस्ट्री में बात करूं तो ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है 23-24 के लिए। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सेशन में ये 3 सेशन है, 1920 का कलकत्ता सेशन, 1920 का नागपुर सेशन, मद्रास सेशन। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम इंडिया के मैप की रफली बात करूं, मैं अगर देखूं इंडिया के मैप को बनाने की कोशिश करूं, तो इधर से अगर आप वी बना लेते हैं और एक एम इधर से बना लेते हैं और एक एम ऐसे करके, आप एक एम ऐसे करके बना लेते हैं, और फिर उसके बाद यूं यूं करके ये कटा हुआ पार्ट दिख रहा है, यहीं पे है कलकत्ता, कलकत्ता और कटा हुआ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है कलकत्ता, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मद्रास यहाँ पे है और नागपुर यहाँ पे, तो एम और एन। वैसे आपके एग्जाम में ये दिया रहेगा, मैप दिया रहेगा मतलब, तो आप आराम से जो है आराम से देख सकते हैं उसे, और उसी में भरना होता है। जैसे अब देखो ये मैप है आपके लिए बनाया हुआ। कलकत्ता सितंबर का सेशन है, कटा हुआ पार्ट मैंने बताया है ना आपको, कलकत्ता और ये कलकत्ता। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है कलकत्ता का, 1920 में यहाँ पे हुआ है। नागपुर का यहाँ पे 1920 से ये दिसंबर में हुआ है, ठीक है। ये दिसंबर में हुआ है और एक सितंबर में हुआ है, ठीक है। तो 1920 कलकत्ता और दिसंबर में नागपुर का हुआ है। मद्रास में 1927 में हुआ है। और साइमन कमीशन 1927 में ही, आपको याद होगा 1927 मद्रास में ही साइमन कमीशन, मद्रास 1927। तो आप एम और एन ध्यान रखेंगे, ठीक है। एम यहाँ पे, एन यहाँ पे, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका एम। फिर से एक बार देखो, ये याद कर लो बस, इससे पक्का क्वेश्चन छपेगा यहाँ से, ठीक है। ये है कलकत्ता, कटा हुआ पार्ट कलकत्ता और कलकत्ता, जो भी याद करना, नागपुर और फिर मद्रास, ठीक है। मद्रास एम एन ऐसे करके, बस ये 3 इससे क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक। अब इसकी बात कर ले हम, जो आपका मूवमेंट है, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद और फिर जालियांवाला बाग, फिर दांडी मार्च, ठीक है। तो चौरी चौरा जो हुआ था, एनसीएम वैसे इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिए, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहाँ पे गांधी जी चूँकि अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, और यहाँ पे वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस वाला सिस्टम हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लोग पूरा पुलिस चौकी फूंक देते हैं। गांधी बोलते हैं पूरा सिस्टम यार चेंज कर दिए, अहिंसा को फॉलो करते हैं हम, क्या कर दिए तुम। तो उसके बाद 1922 में नन कोऑपरेशन के लिए चौरी चौरा यहाँ पे होता है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, तो चंपारण में इंडिगो फार्मिंग के लिए नील की खेती करवाई जा रही है, तो फार्मर्स के लिए 1917, ठीक है, 1917 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चंपारण यहाँ पे है सी, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है आपका सी, आप इसे ऐसे भी ध्यान रखिए, देखिए जैसे इंडिगो फार्मिंग के लिए ये थोड़ा सा सी जैसा लग रहा है आपका, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे बस। इसे देख लूँ मैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ भैया। चलिए देखिए, तो ये है दांडी से ही सिविल डिसोबीडियंस। वो बोला कि देखो आप मेरी बात मान लो, इरविन से उन्होंने बातचीत की और बोला कि बात मान लीजिए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम जो है नमक बनाएंगे यहाँ पे। और नमक बनाने के लिए भाई क्या चाहिए आपको, तो चाहिए ना ये, मतलब समुद्र वाला एरिया चाहिए, तो एकदम सटा हुआ पार्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दांडी कहाँ पे होगा, तो दांडी समुद्र के नज़दीक में होगा, तो ये डी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दांडी। और ए
ए के आप ध्यान रखिए, ऊपर है अहमदाबाद और फिर है खेड़ा, ठीक है, अहमदाबाद खेड़ा, अहमदाबाद खेड़ा, इसको आप अभी ही के कंप्लीट करते चले। यहाँ पे चंपारण, और यहाँ आपने देखा कटा हुआ पार्ट कलकत्ता, याद होगा आपको, कटा हुआ पार्ट कलकत्ता। यहाँ पे था मद्रास, एम एन नागपुर, ये भी याद होगा आपको। और ये अमृतसर, यहीं पे जालियांवाला बाग हुआ था, जालियांवाला का आप ये ध्यान रखेंगे। और फिर यहाँ पे अहमदाबाद ए, फिर डी के, दांडी और खेड़ा, दांडी और खेड़ा, बस इतना कर लीजिए। इससे क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं हिस्ट्री के पर्टिकुलरली। फिर से देख लो, मतलब नन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म किया गया चौरी चौरा के थ्रू। फिर ये वैसे आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, चंपारण का आप ध्यान रखिए, फिर दांडी, खेड़ा, अहमदाबाद, और ए पहले आएगा अहमदाबाद, फिर आएगा ए के डी, ऐसे करके याद कर लीजिए, ए के डी, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, और दांडी से पास में नमक यहीं पे बनाया जाएगा एकदम नज़दीक में, ठीक है, ए के डी, और फिर सी। तो आप ए सी इसको ध्यान रख सकते हैं, ए सी और ए के डी, ए सी इधर ध्यान रखिए, ए सी इधर वाले पार्ट में ए सी ध्यान रखिए, और इधर वाले पार्ट में आप ध्यान रखिए ए के डी, बस इतना कर लेते हैं आप। और एक दो बार अगर आप इसे देख लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और अभी मैं जितनी चीज़ें आप लोगों को दे सकता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इससे रिलेटेड चीज़ें, एसएसटी से रिलेटेड जो भी इनपुट है वो दे दूँ। जैसे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखें, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उस क्वेश्चन में क्या क्या इनपुट दिया जाता है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें मैं जितनी कर सकता हूँ अपने एंड से मैं करूँगा। अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, यू आर एट स्ट्राइकर एंड, आप सभी स्ट्राइकर एंड पर हैं, मैं हूँ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तो मैं अपनी तरीके से जितनी चीज़ें कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और वादा नहीं तो फिर बोलेंगे कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा वाला सिस्टम। तो मैं अपने तरफ से जितनी चीज़ें कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और आप लोग, यू आर एट स्ट्राइकर एंड, एकदम शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना की तरह ताबड़तोड़ खेलिए, और फिर एंजॉय करिएगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, बस 2 एग्ज़ाम है, तो अच्छे से एकदम जम के लगे रहिए। और मैं देखता हूँ कितनी चीज़ें आप लोगों के लिए दे सकता हूँ, और आप हैं स्ट्राइक पे तो ताबड़तोड़ अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।